सभी व्यू नाउ फैमिली वालों को विनोद शर्मा का नमस्कार। मैं झारखंड रांची से बिलोंग करता हूं। सन 2023 में व्यू नाउ कंपनी के इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे एक मित्र ने मुझे बताया और मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जांच पड़ताल की। मेरे जितने भी सगे संबंधी थे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कोई वकील थे, कुछ मेरे ऐसे मित्र भी थे जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर में काम कर रहे थे। मैंने उनसे भी जानकारी ली कि डाटा सेंटर क्या होता है, क्या इसमें अपने डाटा सेव करने के अगेंस्ट में कोई रेंट मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ अभी भारत में नई है, लोगों को समझने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। हाँ, रेंट मिलता है। जो भी बड़ी कंपनियां या उद्योगपति अपने डेटाज को वहाँ डाटा सेंटर में स्टोर करके रखना चाहते हैं, उसके लिए कंपनी रेंट चार्ज करती है। गूगल भी ऐसा काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट भी करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां डाटा सेंटर बनाती हैं और डेटा सेव करने के लिए और डेटा की बहुत सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कराने के लिए रेंट चार्ज करती है। इसी संदर्भ में मैंने ये समझा कि कोई भी कंपनी जब कोई बड़ा बिजनेस करना चाहती है तो वो अपने पूंजी या तो बैंक लोन से लेती है या कुछ दोस्त मिलकर के अपनी पूंजी इकट्ठा करते हैं, वो आईपीओ लाते हैं। तो इन्होंने एक सेल एंड लीज बैक मेथड का प्रयोग किया, अर्थात इन्होंने पहले 2-4 डेटा सेंटर बनाए। उनसे जब रेवेन्यू आने लगा तो उसमें लोगों से सेल एंड लीज बैक मेथड के तहत पैसे डाटा सेंटर में पार्टिकल परचेज करने के लिए गए। और हमने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझा। जितनी जांच पड़ताल की, यूपी गवर्नमेंट के साथ इसके एमओयूज हुए और सारी चीज़ें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें अच्छी लगी। हम अपनी जानकारी से संतुष्ट होकर के हमने इसके पार्टिकल परचेज किए। 21 अगस्त 2023 को हमने 20 पार्टिकल व्यू नाउ कंपनी से परचेज किए, जिसके अगेंस्ट में 10 साल का रेंट एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ कि 10 साल तक हर महीने इतना इतना रेंट हम देंगे, जो करीब 24,900 कुछ रुपया होता था। और 21 अगस्त 2023 को हमने पार्टिकल परचेज किए। उसके नेक्स्ट मंथ अर्थात सितंबर महीने से, सितंबर 23 से लेकर 2024 के सितंबर तक हमें किसी भी महीने रेंट आने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। महीने की 2 या 3 तारीख को बिना किसी विलंब के अकाउंट में रेंट चढ़ जाता था, क्रेडिट हो जाता था और हमें बहुत आनंद आ रहा था इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। इसी बीच 2024 अक्टूबर से ईडी की कार्रवाई होने के बाद, ईडी के एक्शन के बाद रेंट मिलना बंद हो गया। हमने जहाँ तक समझा कि कंपनी सेल एंड लीज बैक मेथड के तहत हमसे जो पार्टिकल परचेज करके जो कैपिटल वो जनरेट कर रही है, उस कैपिटल से वो और डाटा सेंटर्स खोलेगी और ऐसे लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगी। कंपनी वैसा काम कर भी रही थी। दादरी में और यूपी में, बिहार में एमओयूज हो रहे थे। कोई कंपनी पहले दिन में ही जेंट नहीं बन जाती है, उसे विशाल बनने में समय लगता है, ये हम समझ रहे थे। लेकिन इसी बीच ईडी ने कुछ कार्रवाई की, कुछ शंकाएं हुई। ईडी का ये अधिकार भी बनता है, देश की सर्वोच्च संस्था है और वो जनता के हक में जो कर रही है अच्छा कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय भी और हाईकोर्ट भी इस मामले में
अपनी भूमिका निभा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और ईडी पिछले 1 साल से जो हमारा रेंट नहीं आ रहा, उनसे मेरा यही हाथ जोड़कर आग्रह है कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर की पूंजी लगाई है, कोई लोन लेकर के लगाए हैं, पैसा इन्वेस्ट नहीं किए हैं, किसी संपत्ति को परचेज किए हैं जिसके बदले में उन्हें रेंट मिलता है। तो 1 साल से जिनका भी रेंट ईडी की कार्रवाई के बाद नहीं आ रहा है, उसके कारण घर में बहुत सारी परेशानियां आ रही है। किसी को ईएमआई देने हैं, किसी को स्कूल फी की भरनी है, किसी घर में कोई बीमार पड़ा है। तो आम जनता या आम जो निवेशक हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में माननीय न्यायालय से मेरा अनुरोध है कि यदि हमारे द्वारा जो भी जांच पड़ताल हमने की और कंपनी पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, कंपनी ने कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। हमसे पहले भी जो लोग 2-3 साल पहले से इस कंपनी से पार्टिकल परचेज किए थे, उनका भी रेंट 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से लगातार हर महीने क्रेडिट हो रहा था। तो मुझे कंपनी पे पूर्ण भरोसा है, लेकिन हम आम जनता है, हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है वहीं तक हम जांच पड़ताल कर सकते हैं। और ईडी इस मामले में बहुत ही परिपक्व हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान अधिकारी उसमें हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, न्यायालय का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उन्होंने जांच पड़ताल में कुछ ऐसी त्रुटि पाई हो तो आज तो सारी चीज़ उनके हाथ में है, सारे साक्ष्य हाथ में है। अगर कंपनी देश हित में और देश के लोगों को समृद्ध बनाने के लिए कोई अच्छा कार्य कर रही है और उसमें अगर शुरुआत में कोई छोटी मोटी त्रुटि हो गई हो, तो क्यों न न्यायालय अपनी निगरानी में कंपनी को आगे बढ़ने का मौका दे और जो फॉल्ट है, जो त्रुटि है, उसको सही करने का उसको अवसर दे और अपनी निगरानी में आगे बढ़ने दे। क्योंकि अब तो सारी वो बंधन भी लगा सकती है, लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, सारा आपके हाथ में है। लेकिन आम निवेशकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और कंपनी के अच्छे बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कंपनी को एक मौका दें, उनके अकाउंट को डिफ्रीज करें ताकि लोगों का रेंट समय से आए, उनकी परेशानियां दूर हो। और माननीय न्यायालय अपनी निगरानी में अगले 2-3 साल इसे वेट एंड वॉच की स्थिति में देखे कि आगे इसका जो विज़न है वो उस पर कैसा वर्क करती है। क्योंकि अभी तक इसके विज़न पे काम चल रहा है, अभी भी नए नए डेटा सेंटर खोलने का काम जारी है। लेकिन एक अचानक कोई कंपनी बड़ी नहीं हो जाती है, अचानक से कुछ नहीं हो जाता है। अब भारत में क्या स्टार्टअप आगे बढ़ने चाहिए या नहीं, अगर कोई त्रुटि है तो माननीय न्यायालय उसको संज्ञान में लेके अपने आंखों के सामने उसको आगे बढ़ने का मौका दे। और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सभी भीमराव फैमिली को, न्यायालय को, ईडी को हमारी ओर से नमस्कार। सभी समाधान निकालें, या तो इस पार या उस पार, क्योंकि बीच भंवर में नैया अटकी है सबकी। इसलिए सभी से आग्रह है कि आप लोग एक अच्छा समाधान निकालें। और सुखी सर से भी मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि सुखी सर, हमने आपकी बातों पे भरोसा किया, कंपनी पे भरोसा किया, आपने भरोसा कायम रखा, समय से रेंट भी दिया, लेकिन सूक्ष्म जगत में किसके क्या चलता है ये कोई नहीं जानता। मुझे आपके सूक्ष्म जगत पे पूर्ण भरोसा है कि आप जैसे ही
आपको इस कार्य को करने के लिए अगला मौका दिया जाएगा। आप निश्चित ही बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत कंपनी को ग्रो कराएंगे और भारत का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। भारत की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में व्यू नाउ का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी न्यायोचित संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं को नमन है कि वो सभी मिलकर के भारत के हित में अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।